क्या आसिम मुनीर पर उसी बम से हमला होने वाला है जिस बम का इस्तेमाल कर इजराइल ने ईरान के सुप्रीम कमांडर खामेनेई को मौत के घाट उतारा? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी अचानक से इतनी एक्टिव क्यों हो गई है? शहबाज शरीफ ने अचानक इस्लामाबाद में इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुला ली है? क्या ईरान के बाद किसी भी वक्त पाकिस्तान पर बड़ी एयर स्ट्राइक हो सकती है? इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, जबरदस्त पैनिक है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा जा रहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान पर हमले की तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं कि मोदी ने नेतन्याहू के साथ मिलकर मुनीर पर हमले का प्लान रेडी कर लिया। पाकिस्तान के फॉर्मर मेजर कह रहे हैं कि डर के मारे आसिम मुनीर बंकर में जा छिपा है। तो क्या अब किसी भी वक्त पाकिस्तान से कोई बड़ी खबर आ सकती है? इस रिपोर्ट में आप खुद देखिए। पाकिस्तान चारों तरफ से साजिशों से घिरा हुआ है और सिर्फ साजिशों से ही नहीं घिरा हुआ बल्कि कुछ ऐसी ताकतों के गिर्द भी पाकिस्तान घिरा हुआ है जो पाकिस्तान को नाकाम और नामुराद करना चाहते हैं। मुनीर बंकर में छिप गया, शहबाज 9-2-11 हो गया, पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। आखिर ऐसा क्या हो गया? हमारे दो बॉर्डर पे बहुत टेंशन है, दुश्मन काफी कोशिश कर चुका है और अपने मुल्क की हिफाजत जरूरी है। अपनी मर्जी से टारगेट को सेट कर रहा है। ये सारी एक कंसर्न पूरे पाकिस्तान में है और वो कंसर्न यही है कि ये तो फिर सिर्फ ईरान तक नहीं रहेगा, हमारी तक बात भी आ जाएगी और हर जगह जाएगा, यही फिर इंडिया भी करेगा। पहले नरेंद्र मोदी विजिट करता है इसराइल का और उसके बाद हमारी चेक पोस्टों के ऊपर अफगानिस्तान से हमला होने लगता है। वो अभी हम पाकिस्तान इंगेज है उन हमलों में, अपनी सरहदों की हिफाजत में, तो ईरान पे हमला हो जाता है। तो एक के बाद सबकी बारी है और हम सब अपनी बारियों का इंतजार करते रह जाएंगे। हमारा वक्त आ गया है, ये मेरा ख्याल है कि वो वक्त दूर नहीं है। आप कह रहे हैं कि आ गया है, मैं समझता हूं आपके सर पे जंग मंडला रही है, आप जंग की हालत में हैं। अमेरिका ईरान पर मिसाइल दाग रहा है, इजराइल तेहरान को धुआं कर रहा है। बदले में ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस और इजराइल पर सुपरसोनिक मिसाइल से हमले कर रहा है। लेकिन इस युद्ध का आफ्टर इफेक्ट पाकिस्तान में दिख रहा है। मुनीर को लग रहा है कि अब बहुत जल्द पाकिस्तान का नंबर आने वाला है। पाकिस्तान इस वक्त मसला नहीं है, मगर आगे जाके बनेगा ना। जब इजराइल और इंडिया जोर डालेंगे और दबाव डालेंगे तो बिल्कुल बनेगा पाकिस्तान के साथ मसला। क्योंकि डोंट फॉरगेट, जितनी दफा आप इजराइल के अंदर और इजराइलीज ने पाकिस्तान का जिक्र किया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम की वो बात कर रहे हैं, इतना उन्होंने पिछले 20 साल में कभी नहीं किया था। तो इससे वाजे हो गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इस किस्म की चीजें एक माहौल बनाया जा रहा है और पाकिस्तान के ऊपर अब दबाव आएगा ईरान के बाद, इसमें कोई शक ही नहीं है। और पाकिस्तान को तैयारी करनी चाहिए इस चीज की, चाइना के साथ और रूस के साथ मिलकर कोई प्लानिंग करनी चाहिए, जैसे कि इंडिया ने अब अमेरिका और इजराइल के साथ बना ली है। अच्छा सेठी साहब, ऐसे में एक सरहद पे पाकिस्तान को इंगेज करके अफगानिस्तान के साथ इंडिया कोई एडवेंचर कर सकता है इन कमिंग डेज? एडवेंचर तो उसको नहीं वो समझेंगे। उन्होंने तो कब से कहा हुआ कि संदूर जो है उसको पॉज किया हुआ है, रोका हुआ है, बंद नहीं किया, खत्म नहीं किया। तो क्या सच में ईरान के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर अड्डों पर बम बरसेंगे? इस वक्त पूरी दुनिया में बस यही हेडलाइन घूम रही है, आफ्टर ईरान पाकिस्तान नेक्स्ट। हर जगह यही स्क्रिप्ट दिख रही है। और अब तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने का प्लान बन चुका है। एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। ख्वाजा आसिफ ने बस कुछ घंटों पहले अपने एक्स प्रोफाइल पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में कही गई बातें नोट करने वाली हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर इस संघर्ष में इजरायल को बढ़त मिलती है तो वो अफगानिस्तान, भारत और ईरान को साथ लेकर पाकिस्तान के खिलाफ एक गुट बना सकता है, जिससे पाकिस्तान चारों ओर से दुश्मनों से घिर जाएगा और उसकी सुरक्षा कमजोर हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ का यह तक कहना है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल का छेड़ा गया युद्ध पाकिस्तान की सीमाओं तक बढ़ाने की साजिश का हिस्सा है।
ख्वाजा आसिफ की बातों को साधारण भाषा में समझें तो उधर ईरान में रेजीम चेंज हुआ, इधर पाकिस्तान का खात्मा हुआ। और पाकिस्तान में इस बात का डर कितना ज्यादा है, पैनिक कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। शहबाज शरीफ को अचानक इस्लामाबाद में इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी है। पाकिस्तान की अलग अलग सियासी पार्टियों के लीडर्स के साथ इन कैमरा मीटिंग करनी पड़ी है। शहबाज को ऐसा क्यों करना पड़ा है, अब आपको ये सुनाते हैं। अगर आप उनकी तकरीरें उनके उठा के देखें तो अफगान तालिबान की रजीम के कमांडर ये वाली बात मीडिया के ऊपर कर रहे हैं कि हमें इस्राइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस्राइल हमारी मदद के लिए आए। आज अफगान जो तंजीम है तालिबान, उनके कमांडर्स की एक दोबारा वीडियो आई है जहां पर वो भारत से इस्राइल से मदद तलब कर रहे हैं। और मदद भी कब तलब कर रहे हैं, जब ईरान के ऊपर इस्राइल ने हमला किया हुआ है, जब ईरान की बॉर्डर्स को चेंज करने की बात हो रही है, जब ईरान के अंदर रिजीम चेंज की बात हो रही है। और वो बात क्यों हो रही है, इसलिए हो रही है कि इस्राइल पाकिस्तान के बराबर में आके खड़ा होना चाह रहा है। उनके वजीर आजम, इस्राइल का वजीर आजम मीडिया के ऊपर है जहां पर वो कहता है कि हमें पाकिस्तान का न्यूक्लियाई प्रोग्राम खत्म करना है। और यहाँ पर भी वो लोग बैठे हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं है कि आप इस बात पर भी गौर करें, टाइमिंग देखें, डिप्टी स्पीकर साहब टाइमिंग देखें। जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाई हुई थी और जो ईरान के ऊपर इस्राइल ने हमला किया है, उसकी टाइमिंग को देखें। ये एक सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान या ईरान की बात नहीं है, ये रीजनल डायमेंशन की बात हो रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये जो प्लानिंग है वो पाकिस्तान के खिलाफ है। खुदा जानता है, दिल फटने को आता है। अल्लाह ताला सबसे पहले तो हमारे मुहाफिजीन को, पाक फौज को, इन मुनाफिकों और जितनी भी मोदी की या किसी और की साजिशें हैं, उससे अल्लाह ताला इस वतन अजीम को महफूज फरमाए। सर, हालात को समझना होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि सबको पता है कि आपकी बारी है, आप पहलू तय कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको बोल्ड स्टेप्स लेने होंगे। दोबारा कह रहा हूं कि हम नहीं कहते कि किसी जंग में कूद जाओ, एटम बम मार दो, नहीं, लेकिन कम से कम अपनी हिफाजत के इंतजाम करो। आपकी अगली बारी है, आप माने न माने, ये रिकॉर्ड पर आपको मैं कह रहा हूं, हर लिहाज से आपकी बारी है। जनाब आला, कौमें इस तरह जिंदा नहीं रहती। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर हमला अभी रुकने वाला नहीं है। अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक्स अभी 2 हफ्ते और चलेंगी और इन 2 हफ्तों तक पाकिस्तान में बैठे मुनीर की सांसें अटकी रहेंगी। उसकी 3 वजह हैं। वजह नंबर 1 है इंटरनल, क्योंकि अब पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज के खिलाफ ही मोर्चा खुल चुका है। अमेरिकी एम्बेसी पर प्रदर्शन करने गए पाकिस्तानियों को गोलियों से भूनकर मुनीर ने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। वजह नंबर 2 है अफगान तालिबान, जो हर घंटे पाकिस्तानी फौजियों का खून बहा रहे हैं, पाकिस्तानी गोली का जवाब गोले से दे रहे हैं। और वजह नंबर 3 है इजराइल अमेरिका ईरान वॉर, जिसकी जांच अब पाकिस्तान तक पहुंचने वाली है। पिछले कुछ घंटों में शहबाज शरीफ 2 बार कैमरे पर आया है। पहले उसकी ये तस्वीर आई, फिर बुधवार को पाकिस्तान के वजीर आजम का ये वीडियो आया जिसमें वो तमाम सियासी पार्टियों के लीडर्स के साथ मीटिंग करता नजर आया। लेकिन इस वीडियो में एक चीज नोट करने वाली है और वो ये कि आसिम मुनीर इसमें कहीं नहीं दिखाई दिया। सवाल है कि मुनीर कहां छिपा बैठा है? क्या मुनीर अब अपने घर से बाहर निकलने से भी डर रहा है? अगर हां तो क्यों? इसका जवाब आपको पाकिस्तान से आ रहे सबसे हैरान कर देने वाले वीडियो में मिलेगा, क्योंकि अब मुनीर अपने घर के भीतर ही विलन बन चुका है। हमारा दुश्मन पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ है।
है और फिर शियों को काफिर कहता है। आज मैं ऐलान करता हूं, हाँ हम काफिर हैं, तुम मुसलमान हो। मैं सुन्नियों से नहीं कहता हूं, तकफीरियों से कहता हूं, हम काफिर हैं, तुम मुसलमान हो। तुम्हारी निगाह में जिस तरह अबू तालिब काफिर है ना, उसी तरह हम काफिर हैं। शरीफ मुर्दाबाद, बगैर डर और खौफ के मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आसिम मुनीर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसका डर और किसका खौफ है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम अपने इन जज्बात के साथ अपने शोहदा का इस्तेमाल करते हैं। ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद पाकिस्तान में जैसे प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तानियों को गोलियों से भूना गया, उसका गुस्सा अभी थमा नहीं है। इंटरनली पाकिस्तान में हालात अभी और बिगड़ने वाले हैं। शहबाज शरीफ को इसीलिए आनंद फानन में इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी, लेकिन मुनीर के मुल्क में आग तो लग चुकी है जो अब थमने वाली नहीं है। ऊपर से एक्सटर्नली भी पाकिस्तान घिर चुका है। ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी एम्बेसी पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला कर दिया, वो भी तब जब पाकिस्तान और सऊदी के बीच में डिफेंस पैक्ट है। यानी एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला माना जाएगा। शिट। निकल 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 निकल। अनदर ड्रोन। वो लीव फ्रॉम देयर, लीव फ्रॉम देयर, लीव फ्रॉम देयर। वो खुला काउंटर। लेकिन पाकिस्तान अभी तक सऊदी की कोई मदद नहीं कर पाया है, वो यहां वहां फोन ही घुमा रहा है। वैसे अगर पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो ईरान पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा, और अगर मुनीर चुपचाप बैठा रहा तो सऊदी की दोस्ती से हाथ गवा बैठेगा। हमने देखा कि पिछले साल पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो साइन किया था, जिसके तहत ये कहा था कि एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन बोथ, यानी कि अगर एक के ऊपर हमला होगा तो फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों के ऊपर वो हमला समझा जाएगा। तो अब उस हवाले से पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत है सऊदी अरब की, क्योंकि अब सऊदी अरब जो है इट हैज़ बीन हिट, वहाँ पे जो अमेरिकन काउंसलेट है रियाद के अंदर उसको ईरान ने हिट किया है। देखिए, उसके ऊपर एक मुआहदा है और पाकिस्तान कभी अपने मुआहदों से जो है वो पीछे हटने वाली कौम नहीं है। हम उस मुआहदे के मुताबिक जो तवक्कुआत हैं सऊदी अरब की वो पूरी करेंगे, बल्कि उसके ऊपर पूरे उतरेंगे। किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें खुद अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। लेकिन हमारी ये कोशिश है भी और होनी भी चाहिए कि ये सूरत हाल जो है